हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सप्ताह लेकर आया हूं। आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि हम लोग वेडनेसडे से यानी बुधवार से जो हमारी जैसे आपको पता है कि मंगलवार हमारा ऑफ होता है, यानी क्लास हम लोग नहीं होती है मंगलवार को। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मंगलवार यानी बुधवार से हम लोग क्या करेंगे, सुपर सप्ताह चलाएंगे। तो सुपर सप्ताह से शुरू हो चुका है और सुपर सप्ताह कब तक चलेगा? सुपर सप्ताह आपका चलेगा 15 तारीख से यानी 15 जुलाई से आपका 20 जुलाई तक। ठीक है, 20 जुलाई तक। और आपको अगर सीपीओ के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये आपको सुपर सप्ताह के द्वारा मतलब पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो प्रीवियस। और सबसे बड़ी बात कि सुपर सप्ताह इसलिए हम लोग लाए हैं कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग जो जिस दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं और भटक गए हैं। ये जरूरी, बहुत ज़रूरी है जानना कि हम लोग कहीं कुछ और कहीं दूसरी जगह तो चले नहीं गए हैं, या फिर जो एकदम जो हमारा, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, एक टारगेट है हमारा। टारगेट क्या है? सीपीओ है। हमें तीर छोड़ना है और जाके सीपीओ में लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो सुपर सप्ताह का मोटो यही है कि हमें जो तीर है, हमारा जो टारगेट है, उस पर हम निशाना कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पे निशाना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्ताह आप लोगों को जानने के मतलब आप लोगों के लिए जो सुपर सप्ताह है हमारा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है आप लोगों का? कि आप लोग सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लास आए, यानी आपकी हमारी जब भी ऑनलाइन क्लास हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले 1 मिनट टाइम है आप लोगों के पास, सेशन को शेयर कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना सुपर सप्ताह जो है वो चालू करेंगे। और इसके बाद सुपर सप्ताह में आपको बता दूं कि हमारी टाइमिंग चेंज हो गई है। क्लासेस की टाइमिंग क्या हो गई है कि 3:30 से, एक तो 3:30 से 4:30 क्लास चलेगी, फिर 4:30 से कंटिन्यूस क्लास चलेगी, 4:30 से 5:30 जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, तो इसके ये जो हमारी क्लास है ये होगी मैथमेटिक्स की, और इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी जनरल अवेयरनेस की। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा सेशन है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके आपके सीपीओ के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर सप्ताह। सुपर सप्ताह, तो सुपर सप्ताह में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो सुपर सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मैं मैथ्स की क्लास ले रहा हूं या मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लास ले रहा हूं, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिया है क्वांटिटी। अगर मैथ्स की बात करें तो परसेंटेज हमारा हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उससे जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं, या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट की जो ये सुपर सप्ताह है उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मतलब हम लोग इस क्वेश्चन से, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या क्या अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाया हूं बहुत सारे, और आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना सुपर सप्ताह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन आ जाइए और सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एक बार बता दीजिए मुझे सब कुछ क्लियर है। उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन का सिलसिला चालू करेंगे और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारिक अब्बासी, उसके बाद पुनीत, ठीक है, आशीष जुड़ चुके हैं। तो कैसे हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब सही हैं? ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा, मतलब प्रीवियस ईयर सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए बताइए, सॉल्व करके उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, देन सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए बी और सी मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 30 दिनों में वही काम पूरा कर सकते हैं, फिर सी अकेले वही काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए जल्दी से बताना है आप लोगों को।
चलिए ऑप्शन है आपके पास 10 डेज, 30 डेज, 45 डेज एंड 60 डेज। चलिए तो सारिक अब्बासी का आंसर आया है सी। उसके बाद शर्मा यानी अग्रेसिवो शर्मा का आंसर आया है 60। सारिक अब्बासी फिर से बोल रहे हैं 45। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर दे रहे हो। और मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा सकते। यानी अगर हम लोग 50 क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि 50 क्वेश्चन आपके सीपीओ में पूछे जाते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट में के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन। यानी एक सेकंड मतलब एक क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ABC यानी A प्लस B प्लस C कितने दिनों में काम करता है? आपके 20 डेज में। ठीक है, 20 डेज में। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? A प्लस B कितने दिनों में? 30 डेज में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। अब ये क्या दिया हुआ है? ये टाइम दिया हुआ है। कैपेसिटी क्या हो जाएगा? किस इससे डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा है ना वहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो कैपेसिटी की अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 डेज। 3 यानी 60 में 20 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। और 60 में अगर A प्लस B की कैपेसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किसका है? A प्लस B प्लस C का कैपेसिटी क्या है? 33 डेज। 3 डेज नहीं 3। ठीक है, और A प्लस B का क्या है? A प्लस B का कैपेसिटी कितना है? 2। इसे माइनस कर देंगे, निकलेगा क्या? C का कैपेसिटी कितना निकल जाएगा? 1 डेज। और 1 डेज यानी तो 60, ये क्या है? ये वर्क डन है, वर्क है ये। तो वर्क यानी 60 डिवाइडेड बाई 1 यानी C कितना दिन लेगा? C लेगा आपका 60 डेज। ठीक है, C कितना दिन लेगा? 60 डेज। तो आपको 60 से मतलब 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए देखिए। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो जिन जिन लोगों ने C दिया है, सॉरी 60 डेज बताया है, बिल्कुल सही है आंसर। सारिक आपका आंसर गलत है, 45 डेज नहीं होगा, 60 डेज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? विजय इज 10% मोर एफिशिएंट देन विकास। इफ विकास कैन कंप्लीट ए वर्क इन 33 डेज देन विजय कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? विजय विकास की तुलना में 10% अधिक कुशल है। यदि विकास एक काम को 33 दिन में पूरा कर सकता है तो विजय उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? हाय प्रमोद, चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है आपके पास 25 डेज, 27 डेज, 30 डेज या फिर 36 डेज। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? सारिक अब्बासी बताइए, उसके बाद आशीष राजपूत, शर्मा जी, प्रमोद, बताइए क्या होगा आंसर। और आप लोग, मैं बता दूं कि कमेंट मतलब आंसर को कमेंट में कमेंट क्या कीजिए कि आंसर ये होगा। अगर आप गलत होते हो तो यहीं पे गलत होगे, एग्जाम पे गलत नहीं होगे। और अगर आप यहाँ पे गलत हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो चीज़ और आप कभी भी क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सारिक अब्बासी का आंसर आया 27 डेज, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर कर किया है। और कोई अटेम्प्ट कीजिए आंसर को। देखो शिव कुमार का आंसर आया है 30 डेज, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई? चलिए 25 दिन। आशीष राजपूत 25 डेज। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग विजय और विकास की बात करें, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि विजय जो है 10% मोर एफिशिएंट देन विकास। तो यानी 10% यानी 10% मतलब क्या मैंने बताया? 1/10। ठीक है, अब बताइए मुझे कि विकास क्या है? 10%, यानी अगर 10 है विकास तो इसका कैपेसिटी क्या है विजय का? 11 हो जाएगा। 10% ज्यादा है, 11 हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो कैपेसिटी और टाइम क्या होता है? कैपेसिटी और टाइम हमेशा उल्टा होता है। टाइम क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर ज्यादा कैपेसिटी है तो उसका टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो ये इसका टाइम क्या हो जाएगा बताइए? उल्टा हो जाएगा। यानी टाइम जो विजय का है ये टाइम हो जाएगा आपका 10:11।
अब 11 का दिया हुआ विजय क्या बोल रहा है कि विजय कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, 11 डेज में, सॉरी 33 डेज में। 11 का मतलब जो 11 है यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 33 डेज, 33 डेज। अब 11 का वैल्यू 33 है, तो बताइए मुझे 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 डेज। तो आंसर हमारा 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने 30 डेज दिया है आंसर उनका सही है, मतलब शिव कुमार का ही आंसर सिर्फ गलत सही है, सॉरी साई कुमार का आंसर सिर्फ सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। ठीक है, कोई समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन ए आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। रिपीट चलिए क्वेश्चन नंबर इसको बोलते हैं। चलो विजय, मैंने क्या बोला, रिपीट करने बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए विजय और विकास की बात हो रही है, विजय और रेशियो विकास। विजय क्या है, 10% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, कुशल है, ज़्यादा कुशल है, 10% यानी 1/10, यानी अगर विकास 10 है तो विजय कितना होगा, 11 हो जाएगा। 10 है ये, तो ये होगा क्या, 11। कैपेसिटी क्या हो जाएगा इसका, 11। और कैपेसिटी हमेशा क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है। अगर ये कितना है, ये 10 है कैपेसिटी, तो इसका टाइम क्या कितना लगेगा, 11। और इसका क्या, अगर 10 है तो ये हो जाएगा 11, सॉरी 11 है तो ये हो जाएगा 10, यानी टाइम ये हो जाएगा 10। अब टाइम का मतलब यानी 11 का वैल्यू कितना दिया है, 30 डेज, सॉरी 33 डेज। 11 का वैल्यू कितना दिया है, 33 डेज। ठीक है, तो अब बताइए 11 का वैल्यू 33 है, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 30। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, तो कीजिए क्या, 33 × 10 डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा 11 × 33 और 3 × 10 = 30। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए बताइए, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, मैं बता रहा हूं आपको 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। 30 अगर आप बनाने बैठो तो 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि लाइव बड़ा कम आ रहा है, मज़ा नहीं आता यार। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप क्या कीजिए, आपको एक बार शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। एक लेख पर 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाएगी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। 40 वहाँ पे परसेंट में होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 40%, 44%, 54% या फिर 50%। बताइए, यही बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सारिक अब्बासी का आंसर आया 40%। सारिक आज आपका एक भी आंसर सही नहीं है पहले ही बता दे रहा हूं मैं, आप आंसर गलत है, फिर से एक बार ट्राई कर लो। चलो ठीक है, चलो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, चलो आंसर करो। और कोई, बिल्कुल एक दिन ठीक करोगे। चलो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, याद रखना, हमेशा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक एग्जाम नहीं निकलेगा, दूसरा एग्जाम तो निकलेगा ही। और नॉलेज, अरे नॉलेज का कमी थोड़ी होता है, नॉलेज तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए एसपी का छोरा का आंसर है 50। चलो बहुत अच्छी बात है, एसपी का छोरा। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, देखिए क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि सीपी मान लेते हैं कि 100 है, सीपी मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि किसी पे क्या बोला जा रहा है कि एक लेख को बेचने पर 20% छूट देने के बाद कितना परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। मान लीजिए 100 है तो 20% का लाभ होता है, तो कितने पे बेच रहा है उसको,
कितने में बेच रहे हैं 120 में, और ये 120 आ रहा है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, 120 ये आ रहा है तो 20% छूट देने के बाद आ रहा है ना, 20% छूट देने के बाद आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है, यानी 80% का वैल्यू है ये। अगर 80% इज इक्वल टू 120 है तो बताइए मुझे 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80% 120 है, यानी 120 इंटू 100, अगर 100% निकालें हम लोग तो 100% कितना होगा, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा आपका 4 से अगर काटेंगे तो 2 बार में, 3 बार में, और ये कटेगा आपका 2 बार में, 2 से कटेंगे 50, 50 से यानी 150 आ गया हमारा, यानी मार्क प्राइस जो था हमारा वो कितना था, 150 था। अगर हम लोग 20% छूट नहीं देते हैं तो हमारा सीपी कितना है, 100 हमारा है। अगर हम लोग छूट नहीं देते हैं तो 50 बढ़ रहा है, यानी 50% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50% हमारा छूट, अगर छूट नहीं देंगे तो 150 में बेचेंगे, तो 100 का कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया, 50, ठीक है। तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी का छोरा का आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 5600 if 2 successive discount of 10% and 15% are given, then what will be the selling price of the cycle? एक साइकिल की अंकित मूल्य 5600 है, यदि 10% और 15% के दो क्रमिक छूट दिए जाते हैं तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। वाह, एसपी का छोरा तो बड़ा तेज है, बड़ा जल्दी आंसर करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताइए और कोई आंसर कीजिए इसका। और कोई, बस अपना नाम भी लिख दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, नाम छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपना नाम लिखा करो यार, नाम से क्या प्रॉब्लम है। सारिक अब्बासी ए, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और कोई, आप लोग अटेम्प्ट क्या कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या कीजिए, गलत हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अटेम्प्ट क्या कीजिए आंसर को, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए तालियां, अगर आपने खुद से सॉल्व किया तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। चलो क्या बोला जा रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य कितना है, 5600 रुपये, 5600 रुपये। यार ये मार्कर बड़ा घटिया आज। सौरभ मिश्रा, चलिए बहुत अच्छी बात है सौरभ मिश्रा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। इतना अच्छा नाम है, क्यों छुपाते हो नाम, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 5600 रुपये, 5600 रुपये इसका अंकित मूल्य, उसके ऊपर दो सक्सेसिव क्या हो रहा है, डिस्काउंट पड़ रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल सी ही करें ना कि इसके ऊपर डिस्काउंट यानी 10% का पहला पड़ रहा है, तो 10% पड़ रहा है यानी अपने आप का कितना है ये 90%, तो 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। उसके बाद फिर कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, 15% का, तो 15% यानी 85, 15% डिस्काउंट करेंगे तो 85% बचेगा ना, तो 85%, 85 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये एक 0 से यहाँ, ये होगा 17, ये हो जाएगा 2 बार में, 2 से इसको कट करेंगे 56 यानी 28 इंटू कर देंगे 4284। बताइए कितना देर लगेगा आंसर में, कितना देर लगा, कोई दिक्कत है, एकदम सा फुद्दू सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्लास को लाने, और मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किया है सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कितने इजी टाइप का क्वेश्चन आप मतलब इस सीपीयू में पूछे जाते हैं ये आपको अंदाजा लग गया होगा। और हम लोग कितने, मैं आपको जब पढ़ाता हूं, जब भी मैं कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, या फिर जैसे परसेंटेज आपने मुझसे पढ़ा है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अपर लेवल भी लेकर जाता हूं मैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि ये क्वेश्चन का लेवल हो सकता है थोड़ा सा अपर हो जाए, तो आप लोगों को क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, उसको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बताइए।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि इफ 2a इजकल टू 3b इजकल टू 5c देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन भी सीपीयू में पूछे जाते हैं, मतलब इतने ईजी। ठीक है, तो यदि आप 2a इजकल टू 3b इजकल टू 5c तो a रेशियो b रेशियो c क्या है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है देखिए जल्दी से, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। ऑप्शन क्या क्या है, आंसर कीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो किसका इसका आंसर आया है, सबसे पहले अग्रीशो शर्मा का आंसर आया है डी। चलिए, साई कुमार का आंसर आया है डी। एसपी का छोरा यानी सौरभ मिश्रा का आंसर आया है आंसर डी। चलिए, सारिक का आंसर है सी। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बात मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग बेसिक के हिसाब से चले, ठीक है, बेसिक हिसाब से चले तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि 2a इजकल टू होता है 3b, यानी a रेशियो b का क्या हो जाएगा, a रेशियो b हो जाएगा आपका 3 रेशियो आपका 2। और यहाँ पे देखिए ये क्या है 3b इजकल टू 5c, तो 3b इजकल टू 5c यानी b रेशियो c इजकल टू क्या हो जाएगा 5 रेशियो 3। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है कि देखिए b दोनों जगह है तो b को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 है b की जगह पे और यहाँ पे b की जगह पे 2 है, तो हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इंटू कर देंगे। तो 5 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, रेशियो 10, 5 तिया 15 और 10। और यहाँ पे किससे इंटू करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा। तो 2 से इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10 और रेशियो 3 दूनी 6। तो हमारा a रेशियो b रेशियो c अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये इस जगह को देखो, इस जगह क्या बोल रहा है कि 2a इजिकल टू 3b, यानी a का डबल b के ट्रिपल के बराबर होगा, a का डबल b के ट्रिपल के बराबर होगा। यही बोला जा रहा है ना 2a इजिकल टू 3b, यानी a का डबल b के ट्रिपल के बराबर होगा। तो इसमें बताइए a का डबल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 2 का 4 करेंगे, डबल करेंगे हम लोग, ठीक है, डबल, तो ये क्या होगा 4, और इसका ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये गलत हो गया। चलिए इसमें क्या करते हैं बताइए कि इसका डबल करेंगे 5 दूनी 10, और इसका अगर ट्रिपल करते हैं तो 3 तिया 9, यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे मैंने ये 10 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 6 दूनी 12, इसका डबल करेंगे, एक का डबल करेंगे तो 12, और ये हो जाएगा इसका ट्रिपल करेंगे 30, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 15 का अगर डबल करते हैं तो कितना होगा 30, और यहाँ पे देखिए b का ट्रिपल करते हैं 10 तिया 30, तो यहाँ पे देखिए दोनों सही हो, यानी 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो ये चीज़ सही हो रहा है। यानी 2 का मतलब a का डबल और b का ट्रिपल जो है वो सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना टाइम बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको बेसिक अगर क्लियर है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए ठीक है। द एवरेज रन ऑफ स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन in 7 matches is 53 and in other 9 matches average is 33. What is the average run scored by the batsman in 16th matches? ठीक है,
एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में औसत रन 53 है और अन्य 9 मैचों में औसत रन 33 है। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यही बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप आसानी से 20 से। तो सौरभ मिश्रा का आंसर आया है बी, यानी 44.25। चलिए और कोई? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ना, हम लोग सिंपल वे में भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल वे में भी बनाते हैं हम लोग ना, तो 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। कैसे, देखिए क्या बोला जा रहा है कि 7 मैचों का औसत कितना है 53, तो 7 × 53 प्लस 9 मैचों का कितना है 33 डिवाइडेड बाय टोटल का कितना का निकालना है 16 मैच का, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 क्या होगा बताइए कि 7 × 21 का 1, 7 × 5 = 35 और 2 = 37 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 9 × 27, हाथ में 2, 9 × 27 और 2 = 29। ये हो गया, जोड़ देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 16 जोड़ देते हैं। देखो 7 और 1 8, उसके बाद 7 और 1 8, 9 और 7 16 के 6, हाथ में 1, 2 और 3 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 16। तो करते हैं, देखो 16 × 4 = 64, बचा कितना 2, तो एक बार करेंगे 1 यानी 41। अब 41 आ गया तो 41 सिर्फ एक ही बार है, एक ही, यानी ऑप्शन ए में है, तो 41 ए में करेंगे तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी बात का इतना, इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 41 एक में है तो आंसर आप 41.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बताइए क्वेश्चन बताइए। ये भी आपका जो ये क्वेश्चन मैंने लाया है, सारे क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20% हैड ही परचेज इट फॉर 40% मोर एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस देन ही वुड हैव incurred a loss of 20%. What is the cost price of the cycle? बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 40% अधिक में खरीदा और 24 रुपये कम में बेचा है तो उसे 20% का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेख की लागत मूल्य क्या है बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रॉफिट एंड लॉस में करवा चुका हूं आपको ट्रिक के साथ। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। इस टाइप से मैंने बताया है आपको, पूरा कंसेप्ट बताया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आप देखिए कि मैंने जो बताया है वो आया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, जो मैंने बताया है वो पूछा गया है, तभी मैंने बताया था आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कल इसे जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए बताइए। सारिक आपका आंसर नहीं आ रहा है। धैरेंद्र, उसके बाद अग्रेशु शर्मा, शिव कुमार, बताइए आंसर क्या होगा। तो मतलब सुभाष मिश्रा का आंसर आया है बी। आगे बताइए। चलिए और कोई, मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज में इंक्रीज दिया हुआ है, देखिए एक जगह क्या बोल रहा है कि कितना % कम कर देते हैं, ये 40% बढ़ा देते हैं, और एक जगह क्या है एसपी और सीपी दोनों बढ़ा रहे हैं। यानी एसपी को क्या कर रहा है 40% बढ़ा दिया जा रहा है, और सीपी को क्या कर रहा है, सॉरी सीपी को 40% बढ़ा दिया जा रहा है और एसपी को 24 रुपये कम कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैंने बोला था कि परसेंटेज में बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सीपी को 100 मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। सीपी को अगर 100 मानते हैं और तो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो सीपी अगर 100 हो गया तो 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ना।
120। अब क्या बोल रहा है कि 40% कम, 40% एसपी को बढ़ा देते हैं, यही बोल रहा है ना, 40% एसपी को बढ़ा देते हैं। तो 40% अगर इसमें ऐड करेंगे हम लोग 40%, तो बताइए 100 का 40% कितना होता है, 40, यानी 40 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो बताइए 140 ऐड करने पे यानी तो कितना प्रतिशत का लॉस होता है, बाद में देखिए 20% का नुकसान उठाना पड़ता है। तो 20% का नुकसान उठाना पड़ता है, तो 140 का 20% कितना हो जाएगा, 10%। इसका कितना होगा, 140 का 10% 14, और 20% हो जाएगा 28, यानी 28 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी 20% लॉस के बाद एसपी कितना हो जाएगा, 112। 112 कितना घट रहा है, देखिए इतना घट रहा है, कितना घट रहा है, 100, पहले एसपी कितना 120 था, अब घट के क्या हो गया, 112 हो गया। घट कितना यूनिट रहा है, 8 यूनिट, 8 यूनिट घट रहा है। और ये 8 यूनिट का मान कितना दिया है, 24 रुपए। 8 यूनिट का मान कितना दिया है, 24 रुपए, 24 रुपए। तो बताइए 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 के यूनिट का मान हो गया आपका 24 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24/8, 8 या 24 यानी 303। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 300। बताइए क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यानी आपका आंसर जिन लोगों ने बी दिया है बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए, इफ द हाइट ऑफ ए गिवन कोन बिकम्स थ्राइस एंड द रेडियस ऑफ द बेस रिमेन्स सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कॉन। यदि किसी दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है, तो शंकु के आयतन का और दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते देखते बनाया जा सकता है, बिना पेन पेपर से उठाए बिना बना सकते हैं आप। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये आप परसेंटेज से भी बना सकते हो। बताइए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सी आंसर है, सी बोला जा रहा है, यानी सुभाष मिश्रा के द्वारा सी बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले शंकु की अगर हम लोग आयतन की बात करें तो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक बार क्या बोला है कि वॉल्यूम को 3 टाइम बढ़ा देते हैं, सॉरी हाइट को 3 टाइम बढ़ा देते हैं, हाइट को 3 टाइम बढ़ाया था, और जो आर मतलब रे इसका जो क्या रेडियस है, रेडियस को चेंज नहीं करते, रेडियस को उसे वैसे ही रखते। तो ये हो गया मान लिया वॉल्यूम 1 और ये हो गया वॉल्यूम 2, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 यानी हाइट को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि हाइट 1 है, मतलब पहले वाले में क्या है 1 है, ठीक है 1 है, तो दूसरे वाले में क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 था, अब 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बताइए इनका रेशियो अगर हम लोग निकालें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट गया यहाँ से यहाँ, ये पाई कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या, वॉल्यूम 1 में 1 बचा, रेशियो 3 बचा। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें, क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर बताइए। ए, ठीक है, राजेश मिश्रा बिल्कुल सही, ए नंबर यानी पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू दिया हुआ है 208 एंड ए माइनस बी इजकल टू दिया है 4, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू निकालना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइव बड़ा कम रह गया है, मज़ा नहीं आता इस तरह से। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो और समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो कमेंट तो कर नहीं रहे हो, कम से कम थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि किसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार सबको ही थम्स अप कर दो कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन कोई कमेंट आंसर नहीं आ रहा है। 1-2 बच्चे का आंसर आ रहा है, जैसे सुभाष मिश्रा का आ रहा है, राजेश मिश्रा का आ रहा है, उसके बाद सारिक भी बंद कर दिया है, पता नहीं सारिक कहाँ चला गया है, ठीक है। उसके बाद धीरेन्द्र का आंसर आ रहा है, बाकी सारे कहाँ हैं, हाँ चलिए सब कोई बिल्कुल, सुभाष प्रधान अभी पहुँचे हैं, सुभाष प्रधान। चलिए आंसर कीजिए इसका, ये भी बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं,
क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 208, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 4 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है आपको, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, माइनस 3ab, सॉरी ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये नहीं हो, ये भी होता है लेकिन दूसरे फॉर्मूला से लिखते हैं हम लोग कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, अब जो निकालना है वो क्या निकालना है, देखिए वो क्या निकालना है, क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस ए बी। अब देखिए माइनस ए बी, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, अगर 2ab में ए बी घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में ए बी घट जाएगा तो ए बी बचेगा, ए बी। अब ए बी यही तो निकालना है ना हमारा, ए बी ये फॉर्मूला निकालना है। अब इसमें दिया क्या क्या है, गिवन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए इतना इक्वल टू इतना है, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना है 208, और ए माइनस बी कितना दिया है 4, ठीक है। अब इंटू क्या निकालना है हमें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यानी देखिए 4 से कटेगा कितने बार में, 4 से अगर हम लोग काटते हैं 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 यानी 52, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 52, कितना आ जाएगा 52। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, 52 बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसमें, सीपीयू में, जिसको आप आसानी से डील कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए बताइए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो निकालना क्या है, निकालना आपको क्या है, निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बताइए बताइए तो 125, एग्रेसो शर्मा का आंसर आया 125। चलिए 110 आ गया, फिर राजेश मिश्रा का आंसर आया डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये निकालना है ना, ये निकालना है, यानी ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यही निकालना है ना, 1/x क्यूब, यही निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए क्यूब क्या होता है इसका फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 क्या होता है, ए यानी x इंटू बी यानी 1/x इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है, यानी x हो जाएगा 1/x। क्या है, a के जगह पे क्या है x और b के जगह पे क्या है 1/x, तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी सॉरी 3ab इंटू x यानी a प्लस 1/b, यानी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में हम लोगों ने बिठा दिया। अब सिंपल सी बात है, बताइए सिंपल सी बात है क्या है कि देखिए कि x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया 5 का क्या हो जाएगा क्यूब
माइनस 3 इंटू ये क्या है x प्लस 1/x इंटू यानी 5, तो 5, तो ये हो जाएगा देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110। 110, ठीक है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताना बाकी है, तो जल्दी जल्दी आप करेंगे क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा हुआ है और 4:30 बजे से आप लोगों की जनरल अवेयरनेस की क्लास है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। चलिए आदि क्या बोला है कि इफ़ द 7 डिजिट नंबर 5 6 x 3 4 y 4 इज डिविजिबल बाय क्या है 72, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y। यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 x 3 4 y 4 इस 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, न्यूनतम मान ज्ञात करने पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। चलिए देखते हैं, टाइम दूं क्या, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आंसर बहुत कम दूंगा। यानी राजेश मिश्रा का आंसर आया है 5। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या 5 6 x 3 4 y 4 यही दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है कि सिर्फ 72 से विभाजित है। 4:30 बजे से क्लास चलेगी राजेश, और 4:30 बजे से की फिर जनरल अवेयरनेस की क्लास है सीपीओ के लिए ही। तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, यहीं पे बैठना है और क्लास करनी है। बस 2 मिनट लगेगा आपको क्लास सेटअप करने में, 2 मिनट के बाद वो क्लास चालू हो जाएगी रुचिका मैम की, ठीक है। तो चलिए ये क्या बोला जा रहा है, ये जो नंबर दिया हुआ किससे विभाजित है, यानी 72 से। अगर 72 से विभाजित है तो कौन कौन से नंबर से ये होना चाहिए, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं से 72 के सअभाज्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। अगर क्या है 72 से विभाजित है तो सअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा इसका बताइए, कि या तो 9 से विभाजित हो या फिर 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो 8 से सबसे पहले हम लोग अगर 9 से विभाजित 8 से विभाजित करते हैं तो 8 से विभाजित करने यानी जो सिस्टम नंबर सिस्टम का फॉर्मूला ये होता है कि रूल होता है कि अगर 8 से कोई संख्या विभाजित है तो क्या होना चाहिए कि लास्ट तीन नंबर जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो वो नंबर आपका 8 से विभाजित होगा। तो लास्ट 3 नंबर 8 से विभाजित होना चाहिए। न्यूनतम नंबर यानी बताइए मुझे y के जगह पे क्या क्या हो सकता है। y के जगह पे हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने नंबर हो सकते हैं। इतने नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 बिठा के देखते हैं। तो 0 अगर हम लोग y के जगह पे बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा 404। तो क्या 404 8 से विभाजित है, नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 1, यानी ये वाला नहीं होगा। 2 देखते हैं, सॉरी 1 बिठाते हैं, तो 1 बिठाएंगे तो 114 हो जाएगा। क्या 114 आपका 8 से विभाजित है, नहीं है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं क्योंकि दिख नहीं रहा आप लोगों को। 414 तो 414 क्या 8 से विभाजित है, देखिए नहीं होगा विभाजित। चलिए उसके बाद ये भी नहीं हुआ। 2 न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। तो 2 देखते हैं, 2 बिठाएंगे, अगर y के जगह पे 2 बिठाते हैं तो कितना हो जाता है 428। तो क्या 428 विभाजित है, बिल्कुल है। कितने बार में 4 पंचे 8 पंचे 20, बचेगा यहाँ पे कितना 2, सॉरी यहाँ पे 424 होगा ना, तो 3 यानी 53 बार में आपका विभाजित हो जाता है। यानी y के जगह पे क्या आ जाएगा, y के जगह पे आपका 2 आ जाएगा। y के जगह पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे 2 लिख देते हैं। क्यों, बहुत सारी संख्या हो सकती है लेकिन न्यूनतम बोला गया है तो सबसे छोटा जो संख्या होगा वो क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 होगा। अब बताइए मुझे, अब हम लोग क्या 9 से विभाजित देखते हैं। 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, 9 से विभाजित करने के लिए आपके सारे संख्या का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से विभाजित होनी चाहिए तो सबकी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 6 11, 11 + 3 11 + 3 14, 14 और 4 14 और 4 आपका हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और x प्लस x किससे डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 9 से, तो यहाँ पे देखिए कितना 24 है। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 से विभाजित हो जाए तो कौन सी संख्या रखेंगे 27 अगर हम लोग करते हैं तो 9 से विभाजित हो जाता है। यानी अगर x के जगह पे 3 रख देते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3 अगर हम लोग रख देंगे x के जगह पे तो ये हो जाएगा 27, और 27 किससे विभाजित होता है 9 से, यानी ये हो जाएगा 3। यानी x का वैल्यू जो होगा,
x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 2 इजिकल टू 5 हो जाएगा आंसर हमारा 5। तो 5 जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए देखिए, बताइए सॉल्यूशन है, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। सिंप्लीफिकेशन भी आता है सीपीयू में, ये आपको दिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि सिंप्लीफिकेशन भी आता है, तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस रखना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आता है, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से आंसर, जब तक मैं लिखता हूँ आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या है 320 प्लस, जल्दी से 342 प्लस ये है क्वेश्चन, इसका आंसर आना चाहिए 11। राधिका धक्कड़ का आंसर आया है 11। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई, बहुत अच्छा आपका सॉरी राधा है नाम उनका, तो राधा आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। इतनी जल्दी आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन इसको सिंपल सा करें तो क्या हो जाएगा, देखिए कि 5 और 2 7 7 7, ये हो गया 7। उसके बाद देखिए 1 3 4 4 और 4 8 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 10 5 15 15 और 3 18 2 20 18 और 21 हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 43 को इधर ला जाते हैं और x को उधर कर देते हैं। 43 ये x क्या हो जाएगा 20 और 22 42 42 और 18 60 यानी 60 माइनस x। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू आपका हो जाएगा 221 सॉरी 60 माइनस 221 बटे 43। इसका एलसीएम करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 के 18 0 तो 0 6 18 6 के 24 24 और 1 25 माइनस 221 बटे आपका क्या हो जाएगा 43, ठीक है 43। अगर हम लोग इसको जो हटा ये कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए कि 7 में आपका चला जाएगा 3 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 में 1 जाएगा 4 4, ठीक है बटे 43। इसको कट करते हैं तो एक बार में 1 11 बार में कट जाएगा। तो बताइए कितना देर लगता है, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता अगर सिंपल वे में भी चलते हैं तो, ठीक है। चलिए और जो ट्रिक है वो हम लोग क्लास में देखेंगे कि ट्रिक कैसे अपनाते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो उतना टाइम नहीं है तो इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, हायर मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर ए पॉइंट P on the ground is theta such that tan theta is equal to 12/5 if distance of point P from the base of the tower is 75 meter. What is the height of the tower? एक बिंदु P से एक टावर की शीर्ष की ऊंचाई का कोण जमीन पर थीटा है जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। यदि टावर के आधार से बिंदु P की दूरी 75 मीटर है तो टावर की ऊंचाई कितनी है, बताइए बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और बताइए, चलिए क्या हो गया सबको, हाँ क्या हो गया सबको, आंसर करो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखाऊंगा अभी बना के, पता चलेगा कितना इजी क्वेश्चन था और हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक दीवार से एक टावर की, ये टावर हो गया, एक दीवार है यहाँ पे दीवार, ठीक है। ये बोला जा रहा है क्या है, थीटा है, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5/12 ना, 12/5 12/5। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटा आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यानी लंब बटा आधार होता है, तो लंब यानी लंब क्या हो गया, ये हो गया, यानी ये 12 दिया हुआ है,
ठीक है। और उसके बाद ये कितना दिया हुआ है, यानी आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और 5 आधार के जो बोल रहा है कि 5 ये रेशियो में दिया हुआ, 12/5 यहाँ क्या पे रेशियो में दिया हुआ, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। और बोला जा रहा है क्या कि टावर से दीवार की जो दूरी है वो कितने है, 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 75 मीटर। यानी आपको समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है कि 5 का वैल्यू दिया है 75, तो आपको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई यानी लंब निकालना है, यानी 12 का वैल्यू निकालना है। यानी 5 का वैल्यू 75 है, बताइए मुझे, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए। 5 से काटेंगे हम लोग, कितने बार में कटेगा, 5 से कटेंगे, 5 15 5 75 और 15, अब 12 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 15 से इंटू कर देंगे 12 को, तो 12, तो ये हो जाएगा 180। बताइए कितना को बड़ा क्वेश्चन था ये, क्या क्वेश्चन में था। यानी पीयूष हिरवानी का आंसर बिल्कुल सही है, ए नंबर, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए। इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंट इज बी इज इनकम लेस देन दैट इनकम ऑफ ए। बताइए ये क्वेश्चन आपको 2019 में आया है, 2019 में आए। ऐसे क्वेश्चन आपके 2015 में सीजीएल में पूछे जाते थे, लेकिन सीपीओ में, सीपीओ का लेवल थोड़ा सीजीएल से थोड़ा लो है, तो आपके सीपीओ में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए मैंने लाया कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप लोग बोलोगे कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सीपीओ में आपके 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर, तो बताइए, आप लोग सबको आता होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या है आंसर, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ए और बी की तुलना हो रही है, बी और ए की तुलना हो रही है। ए बी क्या बोला जा रहा है कि 40% ए से ज़्यादा है 40%, तो यानी अगर बी 100 है तो 40 कितना है, 140 है, ठीक है। कितना का डिफरेंस है, 40 का। अब पूछा जा रहा है बी कितना कम है ए से, तो किसके रेस्पेक्ट में कितना कम है, 40 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, 140 के रेस्पेक्ट में, यानी ए के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, ये करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे 7, यानी 2 बार में ये 7, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 200/7%। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, 200/7, यानी ए आंसर था। मोहित सिंह त्रिवेदी का आंसर बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका हिंदी मैंने कन्वर्ट करना भूल गया कोई बात नहीं। ए स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्फेयर कैन बी मेड। क्या बोला जा रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपको कितना है, 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और उसको पिघलाने के बाद फिर से बनाया जाता है 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने बन सकते हैं, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने स्फेयर बनाया जा सकता है उससे। क्या बोला जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेयर को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेयर कितने बनाए जा सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। बताइए। तो पीयूष हरवानी का आंसर आया है डी। चलिए देखते हैं, और कोई आंसर कीजिए, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग स्फेयर का वॉल्यूम याद रखना है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो बड़े वाले का छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो बड़े वाला स्फेयर क्या है, देखिए 4/3 पाई आर, आर का जगह पे कितना है बड़े वाले में 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई पाई, 4/3 पाई, छोटे वाले का रेडियस कितना है 2, तो 2 का क्यूब, ठीक है। देखो पाई 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 43, और 2 का क्यूब कितना होता है 8,
देखिए यहाँ पे अब हम लोग करेंगे तो 8 चौके 32 यानी 4 बार में, 8 चौके 32, 4 बार में बचा कितना 2, यानी उसके बाद कितना हो जाएगा 2 यानी 23 आ रहा है, यानी 2 नहीं 16, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा 42 पॉइंट समथिंग, यानी 42 तो पूरा बनेगा ही, 42 पूरा बनेगा और कुछ बच जाएगा लेकिन पूरा दूसरा नहीं बनेगा, यानी 42 ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। हमेशा पॉइंट में जब भी आएगा तो 42 वाला लेना है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 42 की जगह पे पॉइंट में आता है तो 43 लिख देते हैं, 43 नहीं बनेगा ना, क्योंकि आधा बच जाता है, तो बनेगा एक्चुअल में पूरा स्क्वायर जो बनेगा वो 42 ही बनेगा। ठीक है, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हमारा सेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और हमारे जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएँ वो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास में ऑनलाइन आ सको। ठीक है, और एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले बताइए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आप लोगों को बताना है किसमें, कमेंट के जरिए, यानी जब वीडियो खत्म हो जाता है उसको फिर से खोलिए और उसमें कमेंट कीजिए आप लोग, और सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए और कहीं मत जाइए, अभी 2 मिनट के अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास शुरू होने वाली है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहिए, बस आपकी 2 मिनट के अंदर आपकी क्लास चालू हो रही है। बस एक बार रिफ्रेश करके आप अभी पीडिया बैंकिंग में जाइए, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की करना है, यानी सुपर सप्ताह का दूसरा क्लास शुरू होने वाला है बस 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।